जय हिंद देशवासियों। मैं पुराना संघी हूँ और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ तो मैं अपने देश के साथ किसी को भी गद्दारी करने दूं। देशवासियों, आरएसएस देश को दीमक की तरीके से खा रही है और मैं इसका सबूत के साथ आपको सब बताऊंगा। देशवासियों, वर्तमान में किसान आंदोलन आज 35वें दिन यानी कि 31 दिसंबर 2020 रात्रि लगभग 7:45 बजे भी चल रहा है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ किसान सर्दी में 3 डिग्री टेम्परेचर में भी आंदोलन अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए पड़ा हुआ है। और वो उनका आंदोलन नहीं है, वो पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के लोगों का आंदोलन है। देशवासियों, जब जब सत्ता सरकार तानाशाही पे उतर जाए, पुलिस फोर्स का बेजा इस्तेमाल करने लगे, तब जरूरत होती है पूरे देश की जनता को खड़े होने की। मैं आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, दोनों तानाशाहों से एक बात कहना चाहूंगा। तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं रुकी, वो भी खत्म हो गए। दबंगई इंदिरा गांधी की भी नहीं चली, वो भी खत्म हो गई। मैं ये नहीं कहता कि आप हिटलर की तरीके से जाओगे, मैं ये नहीं कहता कि आप इंदिरा गांधी की तरीके से जाओगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि आप दोनों भी इस धरती से जाएंगे। लेकिन ये बात सच है, जिस दिन आप इस धरती से जाओगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जूते खाओगे। जैसे नाना पाटेकर की एक पिक्चर में एक नेता के ऊपर जो नेताजी का बुत बना होता है और उसका माला गिर के स्वागत करते हैं, थोड़ी देर बाद एक कबूतर आता है, उसके सर पे टट्टी करके गंध फैला के चला जाता है। उसी तरीके से मरने के बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गालियां देगी। देशवासियों, अब बात आती है आपके लिए। आज देश को धीरे धीरे करके ऐसी हालत में झोंका जा रहा है कि ना धोबी का कुत्ता घर का रहेगा और ना घाट का। जैसे जब श्री कृष्ण भगवान ने नरसी का भात भरा था, तो जो धोपन थी उसके घर में भी पूरा का पूरा धन आके पड़ा था। धोबन ने सोचा कि पहले मैं घाट का इकट्ठा करके आ जाती हूं, उसके बाद घर का तो घर में ही रहेगा, फिर घर का भी इकट्ठा कर लूंगी। जैसी धोबन घाट पे जाती है, भगवान की माया थी, कुछ समय के लिए वो खत्म हो गई। घर बोली कि घर पे तो पड़ा हुआ, घर सा उठा लूंगी। घर पे पहुंची तो वहां से भी साफ हो गया। इसलिए धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली कहावत चरित्रार्थ होगी। देशवासियों, आज किसान मजदूर पूरे देश की लड़ाई सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर 3 डिग्री टेम्परेचर में लड़ रहा है। हम सब अपनी रजाइयों में खड़े बैठे लाइट में टीवी देखकर सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आज जरूरत है उनको अच्छे से समर्थन करने की, घर से बाहर निकलने की। जब देश की सत्ता सरकार तानाशाही पे उतर जाए, तब जरूरत है पूरे देश की जनता को घर घर आंदोलन खड़ा करने की, गली गली आंदोलन खड़ा करने की, सड़क सड़क आंदोलन खड़ा करने की। जितनी भी पुलिस फोर्स, सेना है, सबको समझाने की कि आप लोग भी इसी देश के वासी है, इन सत्ता के चाटुकारों के, इनके गुलाम नहीं हो।
आप हम सब देश के तिरंगे झंडे को सम्मान करते हैं। किसी नेता के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। सीबीआई, पुलिस फोर्स या अन्य एजेंसियां जितनी भी है, सबकी जिम्मेदारी निष्पक्ष कार्य करने की होती है, ना कि किसी सत्ता सरकार के दबाव में अपने कर्तव्य को भूलने की। मानते हैं कंट्रोल सत्ता सरकार को जनता ने दिया है, लेकिन जब सरकार अपने मार्ग से भटक जाए तो सरकारी एजेंसियों का फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता सरकार के वो सबूत जो सत्ता सरकार आप लोगों से, हम लोगों से गलत कराती आ रही है, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दे और आने वाली बदलने वाली सरकार में वो सब उजागर करे। ये जिम्मेदारी होती है सीबीआई, पुलिस फोर्स या अन्य सरकारी एजेंसियों की। देशवासियों, देश को कैसे कमजोर दोनों के दोनों आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी कमजोर कर रहे हैं, दिमाग के इशारे पर, यानी कि आरएसएस के इशारे पर, अडानी अंबानी के इशारे पर। धीरे धीरे करके देखिए देशवासियों, कोई भी सरकारी एजेंसी से कोई भी सरकार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड के लिए पैसा नहीं ले सकती। अगर फंड का पैसा देगी तो वो प्राइवेट कंपनियां देगी, और प्राइवेट कंपनियां तब देगी जब प्राइवेट कंपनियों को सरकार कोई फायदा देगी, नहीं तो कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकार को फंड नहीं देगी। 2014 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी चुनाव जीत का, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन 2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी चुनाव जीत के नहीं आए। 2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह और इनकी जो परफेक्ट टीम है, यानी कि जो इनको संभालने वाली, कंट्रोल करने वाली जो टीम है, वो आरएसएस के पास है। जो थिंक टैंक है वो आरएसएस के पास है। और ये आरएसएस के लोग, मैं भी संघी रहा हूं, आरएसएस का रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं। जितने भी आरएसएस के लोग हैं, बड़े लोग, छोटे लोग नहीं, छोटे लोगों को तो पता ही नहीं, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक तक तो कुछ पता ही नहीं, विभाग प्रचारक छोड़ो, क्षेत्र प्रचारक तक भी कुछ पता ही नहीं। असली थिंक टैंक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरसंघचालक जी हैं, और जो सरकार्यवाजी है, जो बड़ी टीम है थिंक टैंक, उनके अलावा छोटे कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को तो कुछ पता ही नहीं। छोटे क्या, बड़े बड़ों को भी नहीं पता कि देश को आरएसएस किस तरीके से, दिमाग की तरीके से नोच नोच के खा रही है। 3 कृषि कानून देश में लाए जा चुके हैं, और इनको पास कराने, इनको अमली जामा पहनाने की किस तरीके से कोशिश की गई। एफसीआई जो देश का अनाज भंडारण खरीदने का काम करती थी, उसको इतना कमजोर कर दिया गया, धीरे 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 करके इतना कमजोर कर दिया कि आज एफसीआई दिवाली के कगार पे खड़ा हो गया। जिस तरीके से जियो को, रिलायंस के फोन, जियो के फोन को मोटिवेट करने के लिए बीएसएनएल को धीरे धीरे करके इतना कमजोर कर दिया गया कि उसको दिवालिया की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, और जियो को आज मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि कमीशन बीएसएनएल नहीं देगा, कमीशन देगा जियो। चुनाव बीएसएनएल नहीं लड़ाएगा, चुनाव लड़ाएगा जियो। रिलायंस वाले, अडानी अंबानी, ये लोग चुनाव लड़ाएंगे, और जो कंट्रोल करेंगे, संभालने का काम करेंगे, वो करेगी आरएसएस। फंड पैसा चाहिए सरकार बनाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, चुनाव में पैसा फूकने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा प्राइवेट कंपनियों से। और जब तक प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियां नहीं करी जाएगी, प्राइवेट हाथों में नहीं दी जाएगी, तब तक पैसा प्राइवेट लोग नहीं दे सकते। देशवासियों, मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस तब तक कोई काम नहीं करते जब तक पैसे का खेल ना हो। सबसे पहला देश को गड्ढे में डालने का काम किया था नोटबंदी, और उस नोटबंदी के अंदर 50% पैसा भी बैंकों में जमा नहीं हुआ। चलो मान लेता हूं 75% तक हो गया होगा, लेकिन बाकी 25% पैसा, पूरा का पूरा पैसा अडानी अंबानी, भाजपा के पार्टी फंड, भाजपा के चुनाव खर्चों में, विधायक एमपी एमएलए खरीदने में, दूसरी पार्टियों को तोड़ने में, बर्बाद करने में इस्तेमाल कर लिया गया। अब इससे आगे पैसा चाहिए
सत्ता सरकार बनाए रखने के लिए सालों सालों 10, 20, 50 साल तक। देशवासियों, मोदी जी 2024 में भी जाने वाले कहीं नहीं, क्योंकि आप लोगों की वोट की मोदी जी को अब जरूरत ही नहीं है। 2019 का चुनाव आप लोगों ने देखा। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री है, नहीं तो मेरे जूते पे धरे, बुरा मत मानना भाई। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, जिम्मेदार लोगों ने, प्रधानमंत्री, इन्होंने देश का इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया। लोग एक बूथ को हाईजैक करके खुश हो जाते थे, यहां पे तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही हाईजैक मोदी जी और अमित शाह के द्वारा कर लिया गया, और उसकी पूरी की पूरी भूमिका आरएसएस की बनाई हुई थी। क्योंकि अब आगे आपकी वोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे करके ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है। एफसीआई दिवालिया हो जाएगा, तीनों कृषि कानून लागू मानने ही पड़ेंगे देश के लोगों को। बीएसएनएल को इतना कमजोर कर दिया गया जियो को लाके कि बीएसएनएल से खत्म करके सिम सारे के सारे जियो में पोर्ट हो गए, और जो जियो को पोर्ट की फैसिलिटी थी वो भी जियो ने खत्म कर दी। वो भी फैसिलिटी अब जियो के नंबर को भी पोर्ट दूसरे कंपनी में नहीं कर सकते। देशवासियों, अभी भी समय है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी देश को आरएसएस के इशारे पर, दिमाग के इशारे पर खा रहे हैं। मोदी जी तो सिर्फ एक मोहरा है। अडानी अंबानी से पैसा लेके इनका वापस भारत कर रहे हैं। देशवासियों, असली जहांगीर देश की जनता होती है, देश की सामान्य जनता होती है। और जब देश की सत्ता सरकार तानाशाही और गलत कार्यों पर उतर जाए, तब देश की पूरी जनता को एक साथ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत होती है। हाल देखिए देश का कैसा कर दिया। जीएसटी लगा वो बेकार, नोटबंदी लाए वो बेकार, 3 तलाक वो बेकार, धारा 370 हटाई वो बेकार, पूरे देश को जेल बना के रखा, कोई भी काम किया तानाशाही बना के रखा हुआ है। इतना बेकार गंदा प्रधानमंत्री और इतनी गंदी सरकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और सुनी भी नहीं है। देशवासियों, में किसी को गाली नहीं देना चाहता, ना देता और ना कभी दूंगा। आदरणीय मोदी जी का भी, अमित शाह जी का भी, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरे देश के प्रति किसी की नजर बुरी होगी और टेढ़ी होगी तो मैं उसकी आंख फोड़ने का भी काम करूंगा। इसमें भी मैं चूकूंगा नहीं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो सरसंघचालक हमारे मोहन भागवत जी ही क्यों ना हो। अडानी अंबानी तो जूतों की टो भी नहीं है। भले ही इसमें हमारी आहुति भी अगर जाएगी तो आहुति भी देने से परवाह नहीं करी जाएगी, लेकिन अपने देश और समाज के लिए हम आवाज उठाएंगे और देश की जनता को जगाएंगे, और देश की जनता को जागना पड़ेगा। कहते हैं कि अकेले व्यक्ति की लड़ाई हो तो अकेला व्यक्ति लड़ ले, लेकिन अगर पूरे देश की लड़ाई हो तो अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता। कुछ किसान, मुट्ठी भर किसान नहीं लड़ सकते जो दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं। अब पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे देश के किसानों को खड़ा होना पड़ेगा। और जो शहरों में लोग सिर्फ रोटी खाते हैं, नौकरी करते हैं और ऑफिस जाते हैं, ये काम करते हैं, सबसे बुरी दुर्दशा उन लोगों की होने वाली है। जो आज एफसीआई के माध्यम से अनाज भंडारण होके और कीमतों पे कंट्रोल हो रहा था, वो सब का सब प्राइवेट हाथों में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह 3 काले कानूनों के माध्यम से दे रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आदरणीय पुण्य परसुन वाजपेयी जी की कल की वीडियो, कल या परसों की वीडियो है, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। देशवासियों, मोदी जी, अमित शाह जी धीरे धीरे करके दिमाग की तरीके से देश को खत्म करते जा रहे हैं, देश की व्यवस्था खत्म करते रहे जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाले सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देश को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। जो काम देश की सरकार का था वो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, और अब सिर्फ क्या है कि सरकार देश की सरकार चलाएगी और कमीशन खाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर देश में ना इलेक्शन होगा, ना कानून होगा, ना तुम्हारी वोट की जरूरत होगी अगर अभी भी नहीं जागे। सभी शहर के लोगों को जितने नौकरी पैसा
लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, पुलिस में है, फोर्स में, आप सबको सत्ता सरकार के तानाशाह के खिलाफ जागना ही पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप सरकार का काम मत करिए, सरकार का काम करिए, लेकिन जहां तक सरकार का काम होता है वहां तक करिए। जहां दलाली का काम और गैर जिम्मेदाराना काम सरकार कराने लगे, उस काम को करना किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप मुलाजिम सरकार के हो और सरकार देश की जनता की है। लेकिन चंद लोगों के हाथ में अगर सरकार चली गई और वो पागल हो जाए और कुत्ते हो जाए, गलत कदम उठाने लगे, तो उनकी बात मानने की बजाय उन्हें सबक सिखाने की उल्टे जरूरत होती है। देशवासियों, मैं फिर बताता हूं, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा, आरएसएस, अडानी, अंबानी देश को दिमाग की तरीके से खोखला करते जा रहे, खाते जा रहे हैं। ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में देश की कमान सौंप के सिर्फ कमीशन खाएंगे और देश का कमीशन खा के सत्ता सरकार पे कब्जा करेंगे। बड़ियों के पास में व्यापार होगा, ठाकुरों के पास में सत्ता सरकार होगी और ब्राह्मणों के या जो थिंक टैंक लोग हैं उनके पास में सलाहकार, कमांड कंट्रोल सब कुछ होगा। इन तीन के अलावा बाकी सब के सब देश में जैसे 100, 200, 400, 500, 1000 साल पहले गुलामी हुआ करती थी, वो ही वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सबूत मेरे पिछले 5 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लो, वीडियो, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे सारी बातें मैंने पहले से कही हुई है और अब आज भी कह रहा हूं कि आप लोगों, अगर देश की जनता, पूरी देश की जनता, एक एक बच्चा आंदोलन में खड़ा नहीं हुआ, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, सीएए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, इनके भाजपा आरएसएस के विरोध में अगर खड़ा नहीं हुआ, इन्हें जड़ से उखाड़ के देश से बाहर नहीं फेंका, तो आप लोग, हम लोग सिर्फ गुलामी का जीवन जिएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग तो 10, 20 साल, 50 साल जीने के बाद में खत्म हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गाली देगी, जिंदगी भर गाली देगी और गुलामी का जीवन व्यतीत करेगी। ऐसी हालत ये आरएसएस, मोहन भागवत जी, मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी, अंबानी ये देश की करने जा रहे हैं। जो इनकी बात मानेंगे वो अच्छे रहेंगे और जो देश की सच्ची बात करेंगे उन्हें उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया वो। हमें भी देखिए भाई, मुझे तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है भाई, जहाँ जो होता है हो जाए और कल होता है दूसरा आज हो जाए, लेकिन मैं मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस, मोहन भागवत, अडानी, अंबानी को अपने देश को बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा और मेरी आवाज बहुत दिनों से चल रही है। आज पुण्य परसुन वाजपेयी जी ने भी ये बात कह दी और 25-26 दिसंबर को बड़ौत में एक प्रोफेसर साहब जो पीएमओ से रिटायर है, उसने भी कह दिया कि ये जो कृषि कानून लेके आए हैं सरकार, ये किसानों की जमीन को छीनकर वापस बड़ियों के पास में लाने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले के चौधरी चरण सिंह जी ने एक साथ कानून पास करके जो जिस जमीन को बो रहा है वो जमीन का मालिक वही किसान मजदूर है, और उस स्थिति से इन किसान मजदूर से जमीन छीनकर साहूकारों के हाथ में, वापस बड़ियों के हाथ में भाजपा, आरएसएस, मोदी जी, अमित शाह जी, ये बड़िया लोग बड़ियाओं को देने जा रहे हैं। ये सिर्फ व्यापारी है, देश के सेवक नहीं है। वास्तव में बताता हूं, देश के सेवक नहीं है, बंटा धार कर दिया हम लोग। तो मैं तो अपने आप को शर्म महसूस करता हूं, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक 30-32 साल तक रहा हूं। 30-32 साल थोड़े नहीं होते, प्रचारक तक रहा हूं। बड़े दुख होता है, लेकिन देश को ठगने नहीं दूंगा इन लोगों को। मैं इन लोगों को सत्ता सरकार तक पहुंचने के लिए 93 साल लगे 2014 में, और अब 93 साल छोड़ो, 93 महीने भी इन्हें भगाने में देश की जनता नहीं लगाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से। 31 दिसंबर 2020 रात्रि लगभग 8:05 के पास ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और फिर बताता हूं, प्राइवेट कंपनियां सरकार को फंड नहीं देती, पैसा नहीं देती, सॉरी, सरकारी कंपनियां नहीं देती, प्राइवेट कंपनियां देती है। और जब तक सरकार प्राइवेट कंपनियों को फायदा नहीं देगी तो प्राइवेट कंपनियां क्यों देगी?
क्यों देगी? इस बात को, इस फंडे को, छोटा सा फंडा है, इसको समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनियों से चंदा लेने के लिए, दुनिया भर का भाजपा पार्टी फंड आरएसएस को चंदा देने के लिए, लेने के लिए, ये सब की सब धीरे धीरे करके दीमक की तरीके से देश को खोखला करके प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जिससे कि सरकारी कंपनियों से चंदा नहीं लिया जा सकता, प्राइवेट कंपनियों से चंदा लिया जा सकता है। सारे लाल किले, सरकारी संस्थाएं, बीएसएनएल, सबको बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिए। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि इनसे प्राइवेट हाथों से चंदा लिया जा सकता है पार्टी फंड में, अपने व्यक्तिगत कामों में। सरकारी कंपनियां नहीं देगी। ये फंडा समझ लीजिए देश की जनता, और इसी फंडे को समझ के आप लोग जाग जाइए और आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत, आरएसएस, भाजपा, इन सब को जड़ से उखाड़ के देश से बाहर फेंक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।